नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। इस वक्त हम आए हुए हैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल में, जहां पर बूथ बना हुआ है। आज मतदान का दिवस है और यहां पर बूथ बना हुआ है। हमारे पीछे लंबी कतार लगी हुई है मतदाताओं की, जो कि सुबह से वोटिंग शुरू हो गई थी, जिसमें मतदाता लगातार आते जा रहे हैं और काफ़ी लंबी लाइन है। अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर लोग। आज यहाँ पर हमारे सामने प्रदीप जैन आदित्य जी भी आए हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार है, वे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का आज महापर्व है, आज वोटिंग है और यहाँ पर बूथ बना हुआ है। अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी यहाँ पर आके दे रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, जो कि अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे इस तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी अपना वोट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी संख्या उनके साथ में है। यहाँ सुबह से मतदान शुरू हो गया था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ मतदान है और यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम रखे गए हैं। महिलाओं के लिए महिला पुरुष है और पुरुषों के लिए पुरुष। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, लोग आते ही जा रहे हैं। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन अलग है। हम बूथ का दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है भाग संख्या 225, जहां पर प्रदीप जैन आदित्य अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन, वो यहां पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वोट डाला आपने? लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मतदान वाला दिन है, क्योंकि जिस राष्ट्र को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिलाना था, उसके लिए मतदान सबसे आवश्यक है। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि बुंदेलखंड राज्य बनना है। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि 10,000 में 9,900 युवा बेरोजगार हैं। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि आज बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्या पर हमारे जनप्रतिनिधि खामोश रहते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ार से जाके पानी खरीद लो। उन्हें जनता की नब्ज का पता नहीं है। उन्हें नहीं पता गरीब के पेट की आग क्या होती है, गरीब की प्यास क्या होती है। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जनता का दुख दर्द क्या होता है, क्या होती हैं जनता की समस्याएं। तो इसीलिए जब मैं ईश्वर की कृपा से इस मैदान में आया, तो जनता अपने आप को प्रदीप जैन आदित्य मान के चुनाव लड़ रही है। मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, ना कोई कॉरपोरेट सिस्टम है। एक ही सिस्टम है, जनता के शरण में जाओ और जनता की कृपा और आशीर्वाद को पाओ। धांधली की कोई संभावना? देखिए, इनकी मंशा बहुत हद तक ठीक नहीं दिखी। परंपरागत ढंग से 50 साल से निर्वाचन के पहले जुलूस निकलता रहा, सड़कें खाली रहीं, अनुमति नहीं दी, दूसरे रोड की अनुमति के लिए कहा तो बहुत सारी धाराएं लगा दी। कल भोजला और ज़िले के बहुत सारे मतदान केंद्र पर 17 सी फार्म जो ईवीएम बंद करने के बाद जिस पर हस्ताक्षर कराना पड़ते हैं, वो पहले ही करा लिए। हम लोगों ने ऑब्जर्वर से कहा कि अगर आप कहें तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ें। आप मारते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस भेजी जा रही बबीना के अंदर। हमने कहा गोली मारना है तो हमारे सीने में मारो, लाठी मारना है तो हमारे सिर पे मारो, लेकिन कार्यकर्ताओं के दरवाजे पे लातें मारना, उन्हें धमकी देना, उनका उत्पीड़न करना, यहाँ तक कि सोजना में एक रजक जो हमारा एजेंट था, उसे दम दी गई कि आप एजेंट नहीं बनेंगे और आप वोट डालने के बाद सीधे घर में आ जाएंगे। लेकिन बुंदेली रणबांखरे किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी है। एक एक व्यक्ति टकराने का मादा रखता है। महाराजा छत्रसाल, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, गुलाम गोस्का के वंशज
आज किसी भी सत्ता से टकरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें अपना पद अपनी झोली में अपने दरवाजे पे चाहिए, उन्हें मालिक नहीं सेवक चाहिए। झांसी जनपद में कई जगह बहिष्कार भी हो रहा है, क्या है उसको? 37 जगह ऐसी हैं जहाँ बहिष्कार हो रहा। ये बताता है कि पिछले 10 साल में मन की बात बोली गई लेकिन सुनी नहीं गई। ग्रोथ सेंटर बना, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, पापड़ भी नहीं बेले जाते उसमें, पकौड़े भी नहीं तले जाते। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर सैटेलाइट के आइटम बनना थे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई, समिट हुआ, लेकिन वहाँ चिटपिटी और सुतली बम भी नहीं बनते। और बीडा के अंदर जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ गरीबों की ज़मीन हथियाने का है। 10 लोगों को भी 10 साल में रोज़गार नहीं मिला। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें BHEL से निकाला गया क्योंकि वहाँ लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर नहीं आए। कोरोना के अंदर जिन्होंने अपनी जान पे खेली, आम जनता के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, मेडिकल में उसको भी निकाल दिया। तो ये सरकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए, इसे आम जनता या बुंदेलखंड प्रांत से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू। अभी हम आपको मिलवाते हैं प्रियंका साहू जी से, जो कि भाजपा से पार्षद हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, भाजपा की आज क्या स्थिति है? भाजपा की स्थिति अच्छी है, सभी लोग लगे हैं और इस बार 400 पार करा के ही रहेंगे। अच्छा, आज यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर आप जैसे कि हैं, तो यहाँ पर किस तरह की भीड़ है, क्या स्थिति है यहाँ पोलिंग बूथ की? पोलिंग बूथ की स्थिति अच्छी है और लोग भारी संख्या में आकर मतदान कर रहे जी, हैं। सुबह से ही ऐसी ही भीड़ जी है? हाँ, सुबह से ही ऐसी भीड़ है। ये कितने बजे तक के लिए है मतदान? 5-6 बजे तक के 5-6 बजे के लिए। लिए। जी, तब तक आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगी? ऐसी ही भीड़ रहेगी? या ऐसी ही भीड़ रहेगी और जो लोग रह जाएंगे तो उनको गाड़ियों से लेकर आएंगे, जो नहीं आ पा रहे हैं। कम? अच्छा, जी, तो तो जैसे आपने कई लोगों से भी बात की होगी, तो लोगों के मन में क्या है, भाजपा या गठबंधन? भाजपा ही है। भाजपा है। जी, हमारा गढ़ तो बिल्कुल भाजपा का गढ़ है और हमेशा पिछले 20-30 सालों से भाजपा ही आ रही है यहाँ पर और भाजपा ही आएगी और इस बार 400 पार और अनुराग भैया को इस बार भारी मतों से जिताकर ही लाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ एक दादाजी जुड़ चुके हैं जिनकी कोई समस्या है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम है ज्वाला प्रसाद जी। परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर जी कि मेरा नाम नहीं है, मेरी मिसेस का नाम है इसमें। हाँ। और मेरा नाम नहीं आया घर में। मेरा नाम क्यों नहीं आया? ज्वाला प्रसाद जी के नाम थे। अच्छा, आपने पहले नहीं देखा था? पहले देखा था तो साहब जी वो कर लगे थे कि आपका वोट डालेंगे। हमने नगर पालिका में वोट डाला और सब में वोट डालते हैं, इस लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरी मिसेस का नाम आया है। जी, आपकी पत्नी का आया है, तो हाँ। वो पत्नी कहाँ है आपकी? मेरी पत्नी देहांत हो गई। अच्छा, तो उनका नाम अभी भी है जी और आपका नहीं है? नहीं, तो आप ये समस्या देख सकते हैं। 2014 में ख़त्म हो गई थी वो। अच्छा, इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और उनका नाम है लेकिन इनका नाम नहीं आया है। इनकी ये सबसे बड़ी परेशानी है जिस पर ध्यान दिया जाए। अब हम आ गए हैं SPI इंटर कॉलेज में, जहाँ पर हम आपको एक वोटर से बात कराते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मंजू यादव। ये आपने वोट किया, तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? देश का विकास होने चाहिए, हर चीज़ जो है अपने उसमें आने चाहिए। महिलाओं को महंगाई है, हर चीज़ जो है अपने उसमें आने चाहिए। सरकार अच्छी बने और अपना उम्मीदवार जो है अच्छा बने देश के हित। आप जैसे एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या सोच रखती हैं? महिलाओं के लिए ये सोचे कि सब जो अपने बजट है हर चीज़ का वो अपने महिलाओं को में आने चाहिए ना। कोई चीज़ के लिए परेशान ना हो, हर चीज़ अपने सुविधा अनुसार हो। एकदम बढ़ती जा रही जो हर चीज़ कोई वो नहीं आ रही, तो वो सब आए। यहाँ पर वोटिंग कैसी चल रही है? सही चल रही वोटिंग, हमें तो सही लग रही है। थैंक यू। सही। कोतवाल तो डर का है। अभी हम आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश पटेरिया जी से। भाई साहब, झांसी में कितने प्रतिशत मतदान रहेगा, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से मतदान चल रहा है अभी, पहला रुझान आया था 9 बजे के आसपास का, तो उसमें 14% था। और जैसे जैसे अब धूप बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे टेम्परेचर जो संभावना जताई गई थी कि 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और ऐसे में मतदान बहुत कम हो जाना है, क्योंकि बरसती हुई गर्मी के बीच में मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं कि ना यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है और ना टेंट जो कहा गया था वो भी कुछ दिख नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि फिर घटेगा, कुछ ही समय बाद लगभग मतदान घटना शुरू हो जाएगा और जाना चाहिए। अगर 50 तक पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। अब हम आपको बात कराते हैं MLC रमा निरंजन जी से। नमस्कार आंटी। नमस्ते। जी, भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है?
भाजपा विकास और सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए 400 पार करने जा रही है। और क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हम अगर देखें तो विकास के क्षेत्र में कहीं भी हम कब पिछली बार इतनी सरकारें रहीं, सोचते थे कहीं जाने में, लेकिन आज हम रोडों के माध्यम से देखें या हम किसी भी तरह से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, तो हम इस बार 400 पार होने जा रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान होगा यहाँ झांसी में आपकी नज़र में? अभी तो जी आप बताइए। अब इधर 15 है, लेकिन जहाँ और शहरों में 25 और 28 के बीच पहुँच चुका है। अपनी झांसी में? झांसी में जी अभी तक? अभी तक जी। शाम तक क्या स्थिति रहेगी? शाम तक हम समझते हैं कि 62 और 65 के बीच में रहेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं पार्षद सुशीला दुबे जी से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि आप 6 बार से पार्षद रह चुकी हैं, आपके वार्ड से हमेशा भाजपा जीतती आई है, इस बार भाजपा की क्या स्थिति है? जी हमारे वार्ड से भाजपा की बहुत ही अच्छी स्थिति है। जिस प्रकार से हमारे वार्ड के लोग और माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद 30 साल से दे रही हैं, इसी तरीके से इस बार अनुराग शर्मा को भी अपार समर्थन मिल रहा है वार्ड से। जी अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी तक हमें लगता है 20-22% हो चुका है और शाम तक 60-62% होने की उम्मीद है। जी जिसने अभी मतदान नहीं किया है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी मैं तो सभी अपने नगर वासियों से, वार्ड के लोगों से, माताओं बहनों से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने नगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया है कि जो हमारी बहुएं बेटियां निकलना घर से मुश्किल होता था, आज वो सुरक्षित हैं। व्यापारियों की लूट होती थी, वो व्यापारी लोग सुरक्षित हैं। सभी शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, तो सब लोग उनसे बहुत खुश हैं। तो अपार समर्थन मोदी और योगी जी के नाम से अनुराग शर्मा को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ चुके हैं बीकेडी कॉलेज में, जिसको बूथ बनाया गया है और इसका नाम योगा आदर्श बूथ रखा गया है। यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और अभी मतदान चालू है। लोगों की अपार भीड़ यहाँ पर आ रही है और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं लोग। लोकतंत्र का ये महापर्व है, इस महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी करना चाहता है और यहाँ पर लोग अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बूथ में अगर देखा जाए तो अन्य बूथों की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं। यहाँ पर पूरे धूप से बचने के लिए पूरा कवर्ड किया गया है और यहाँ पानी की व्यवस्था है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैद है। यहाँ पर लेडीज़ पुलिस भी है और पुरुष भी हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर बैठी हुई है। मतदाताओं के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ डली हुई हैं। जो मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या वोट करके आए हैं, जो वृद्ध हैं, उन्हें परेशानी ना हो इसके लिए यहाँ पर कुर्सियाँ डाली गई हैं जो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम संजय लॉन्गसन है जी। क्या सोचकर आपने मतदान किया, किन मुद्दों के साथ? देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं। जैसे हमारे मोदी जी कार्य कर रहे हैं और इतने अच्छे कार्य हैं उनके, तो उसी हिसाब से देखते हुए हमने सब लोगों ने वोट किया है। थैंक यू। बूथ को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, लुभावना बनाया गया है। यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं और मैट है और गुब्बारे लगे हुए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए यहाँ पर कई लोग अपनी सेल्फ़ी भी ले रहे हैं कि हम मतदान करके आए हैं, तो सेल्फ़ी भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो सेल्फ़ी पॉइंट भी यहाँ पर बाहर बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे हमने आपको बाहर बताया था कि बूथ को नाम दिया गया है आदर्श योगा बूथ, तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से योगा करें और निरोगी रह सकते हैं। बूथ को बहुत ही आदर्श बनाया गया है, बहुत ही आदर्श तरीके से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। बूथ को बहुत ही लुभावने तरीके से सजाया गया है। जहाँ पर आप वोटिंग करने जाएंगे वहाँ बाहर आपको कलश मिलेंगे। कलश के साथ यहाँ पर फूलों के साथ सजाया गया है ताकि मतदाताओं को कुछ अच्छा लगे, कुछ बेहतर तरीके से यहाँ पर वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक लाइन लगी हुई है और बहुत ही आदर्श तरीके से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो इसलिए चुनाव आयोग के कर्मचारी यहाँ पर पर्ची बना रहे हैं, पर्ची देख रहे हैं कि कोई भी मतदाता अगर आता है और
वो परेशान हो रहा है तो वहाँ पर आके वो अपनी पर्ची निकलवा सकता है।